पुराने समय की बात है। एक मछुआरे की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां खूबसूरत और जवान थीं। तीसरी लड़की के पास जादुई हीरे थे। वो जो बोलती वो जादुई हीरो की वजह से सच हो जाता था। एक लड़के ने उसकी बेटियों की शादी के लिए इश्तेहार दिया, लेकिन वह लड़का सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था। सब लोग उसे देखकर ये सोचते थे कि ये सिर्फ रात को ही घर के बाहर निकलता है, दिन में जाता कहाँ है। वो तीनों लड़कियों से शादी करना चाहता था, लेकिन 2 लड़कियों ने शादी करने से इनकार कर दिया। जो सबसे छोटी थी वो शादी के लिए तैयार हो गई। रीति रिवाज के मुताबिक उनकी शादी की गई। दोनों सुहागरात मना रहे थे। लड़के ने लड़की को कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैं एक शापित लड़का हूँ। मुझे ये श्राप है कि मैं हर रोज सुबह होते ही कछुआ बन जाता हूँ और सूरज ढलते ही मैं कछुए से इंसान बन जाता हूँ। मेरे पास इस शाप से मुक्त होने का एक ही तरीका है, वो ये है कि मेरी किसी कुंवारी कन्या से शादी करूं और शादी करके उसे छोड़कर घर से निकल जाऊं, और मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करनी चाहिए और मुझसे ही प्यार करनी चाहिए। अगर तुम ये सब कर पाओगी तो इस श्राप से मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। लड़की को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। वो सुबह होते ही कछुआ बनकर घर छोड़कर चला गया और उसकी पत्नी भी काम करने के लिए शहर की ओर चली गई। रास्ते में जा रही थी, उसे एक रोता हुआ बच्चा और उसकी माँ दिखी। उसने बच्चे को गोद में उठाया। वो बच्चा चुप हो गया। उसकी माँ बोली, बेटी, तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझसे ऐसा कहा। आज ये सुबह से ही रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। लड़की ने उसके कान में धीरे से बोला, हीरे की ताकत से ये बच्चा खुश हो जाए, नाचे और कूदे। बस उसका ये कहने के बाद बच्चे ने उसी समय से हंसना, नाचना और कूदना शुरू कर दिया, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। बच्चे की माँ अपने बच्चे को हंसता नाचता देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह बच्चा कई दिनों से बीमार था और ठीक हो गया था। उस औरत ने लड़की को आशीर्वाद देकर अपने हंसते खेलते बच्चे को लेकर चली गई, और वह लड़की और आगे चली तो एक दुकान पर पहुंची। वो बेकरी वाले की दुकान थी। वहां जाकर वह उसकी मालकिन से मिली और बोली, आप मुझे अपनी दुकान में किसी काम पर रख लेंगी तो आपको मैं बहुत खुश कर दूंगी। यह सुनकर बेकरी की दुकान की मालकिन ने उसको दुकान में काम दे दिया और वहां डबल रोटियां बनाने लगी और काम चालू कर दिया। जब वह डबल रोटियां बनाती तो बोलती, हीरों की ताकत से जब तक मैं यहाँ काम करती रहूं तब तक सारा शहर इसी बेकरी से डबल रोटी खरीदेगा। फिर उस दिन से उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती और उसको पल भर का समय भी खाली नहीं मिलता था। सारे लोग उसी दुकान से अपनी डबल रोटी खरीदते और खाते थे। वो काफी महीनों तक दुकान में काम किया। उसकी मालकिन बेकरी वाली भी उसके काम से खुश थी। तभी एक दिन उस दुकान पर 3 जवान लड़के भी डबल रोटी लेने के लिए आए थे। उन तीनों ने उस लड़की को देखा तो वो तीनों को उससे प्यार हो गया। उनमें से एक लड़के ने एक दिन उससे कहा, तुम अगर मुझे अपने साथ एक रात गुजारने दोगी तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तभी दूसरे लड़के ने कहा कि मैं 2000 रुपये दूंगा, और तीसरा लड़का बोला कि मैं 3000 रुपये दूंगा। लड़की राजी हो गई और तीसरे लड़के से 3000 रुपये लिए और उसको रात को बेकरी की दुकान में अंदर बुलाया। जब वह आया तो उससे बोली, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ और मैं आटे में तेल डाल देती हूँ। जब तक तुम यहाँ खाली बैठे हो तब तक मेरे लिए यह आटा गूंद दो। उस लड़के ने उसका आटा गूंदना शुरू किया तो वह तो गूंदता ही रहा, गूंदता ही रहा। हीरे की ताकत से वह अपने हाथ आटा गूंदने से हटा ही नहीं सका और वह अगले दिन सुबह तक आटा ही गूंदता रहा और सुबह हो गई। सुबह को लड़की बोली, आखिर तुमने अपना आटा गूंदने का काम खत्म कर ही लिया। मुझे अफसोस है कि तुमको आटा मलने में इतनी देर लग गई। और उस समय क्योंकि सुबह हो गई थी इसलिए उसने उसको वहां से वापस भेज दिया। अगली दिन फिर उसने 2000 रुपये वाले लड़के को रात को बुलाया और उससे उसने आग में धौंकनी चलाने के लिए कहा ताकि ओवन की आग बुझ ना जाए। वो बेचारा भी हीरे की ताकत से रात भर धौंकनी चलाता रह गया और उसके हाथ उस धौंकनी से हट ही नहीं पा रहे थे। और सुबह हो गई। सुबह को वह लड़की कुछ अफसोस दिखाते हुए उससे कहा, भला यह भी कोई तरीका है किसी से व्यवहार करने का? तुम तो मुझसे यहाँ मिलने आए थे और तुम तो यहाँ रात भर आग फूंकते ही रह गए। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम नहीं आए मेरे पास। सुबह हो गई थी इसलिए उसने उसको भी घर वापस भेज दिया गया। अगली रात उस लड़की ने 1000 रुपये वाले लड़के को बुलाया। जब वह आया तो लड़की ने कहा, मुझे ज़रा आटे में तेल मिलाना है
तुम जरा दुकान का दरवाज़ा बंद कर दोगे? वो लड़का दरवाज़ा बंद करने गया तो हीरे की ताकत से तो वो दरवाज़ा ही बंद करता रह गया और वह दरवाज़ा रात भर बंद ही नहीं हो पाया। वो जैसे ही उसको बंद करने की कोशिश करता वह बार बार खुल जाता था। वो सारी रात दरवाज़ा बंद ही नहीं कर पाया। जब सुबह हुई तब कहीं जाकर वह दरवाज़ा बंद हुआ। जब वो दरवाज़ा बंद करके लड़की के पास लौटा तो उसने पूछा, तुमने ठीक से देख लिया है ना कि दरवाज़ा बंद हो गया कि नहीं? लड़के ने देखा कि सच में दरवाज़ा बंद हुआ कि नहीं, फिर कुछ सोचकर बोल, हाँ हो गया है। लड़की बोली, तो अब तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर जा सकते हो। लड़की के ऐसे बर्ताव से उन तीनों लड़कों को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करने गए। उस दिन पुलिस उस बेकरी की दुकान पर आई और उस लड़की के बारे में पूछा जिसने यह सब किया था, और उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया और उसको थाने ले गई। तभी वह लड़की फिर फुसफुसाई, हीरे की ताकत से ये स्त्री पुलिस आपस में एक दूसरे को मारती ही रहे सुबह से सवेरे तक। वहां पर 4 स्त्री पुलिस थीं। उस लड़की के ये फुसफुसाते ही वे दुकान के आगे चारों आपस में एक दूसरे को पीठ पर मारने लगी और फिर सुबह तक मारती ही रही। सुबह से उन सब के शरीर पिटते पिटते गेंद की तरह सूजे पड़े थे। फिर भी वे एक दूसरे को मारे जा रही थीं। उनके हाथ ही नहीं रुक पा रहे थे, खून निकल रहा था। जब वे स्त्री पुलिस उस लड़की को पकड़कर थाने नहीं ला सकी तो 4 आदमी पुलिस उनको देखने के लिए भेजे गए। उस लड़की ने जब उन आदमी पुलिस को आते देखा तो वह फिर फुसफुसाई, हीरे की ताकत से ये चारों पुलिस वाले मेंढक की तरह से कूदते रहे। उसमें से एक अफसर तो उसी समय दूसरे 3 अफसरों के सामने गिर गया। दूसरा उसके ऊपर से होकर थोड़ा आगे की तरफ चला तो तीसरे ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके ऊपर कूद गया। चौथे ने भी वैसे ही किया और इस तरह से वे बहुत देर तक मेंढक की कूद का खेल खेलते रहे। इसी समय एक कछुआ वहां रेंगता हुआ आया। यह उस लड़की का पति था जो अपनी दुनिया की यात्रा पूरी करके वापस आ गया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा तो वह आदमी बन गया। लड़की की खुशी का पारावार न रहा। वे दोनों फिर पति पत्नी बनकर बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह लड़की ने चालाकी से उन 3 लड़कों के साथ रात गुजारी और छूने भी नहीं दिया और अपना पति को दिया वचन भी निभाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ठाकुर ब्रदर्स वाइन्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्ती को शेयर करना ना भूलें। ऐसी और कहानियां आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया।